अक्सर त्योहार आते ही घर में टेंशन क्यों बढ़ जाता है? कभी सामान को लेकर, कभी काम को लेकर और कभी पैसों को लेकर। छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। आपके घर में भी होता है ना ऐसा? मैं समझ सकती हूँ। हर किसी के घर में त्योहार के टाइम थोड़ा स्ट्रेस हो ही जाता है। लेकिन क्या सोचा है कभी, क्या इस तरह के झगड़े करके त्योहार मनाने का कोई फायदा है? क्या भगवान ऐसे गुस्से, तानों और चिड़चिड़ से खुश होते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपके साथ बात करूंगी 10 ऐसे सिंपल और आसान सॉल्यूशंस की जिससे आप त्योहार का मजा बिना झगड़े के ले सकें। चाहे सामान कम हो या फिर पैसा, लेकिन अगर घर में मुस्कान हो तो त्योहार खुद ब खुद खास बन जाता है। हाय, मैं हूं नेहा और ये है मेरा नया सफर एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहां हर दिन बनेगा खास। देखिए, त्योहार का मतलब होता है साथ आना, खुशियां मनाना, लेकिन होता क्या है? एक को लगता है मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, दूसरा बोलता है मुझे तो कोई कुछ काम बताता ही नहीं। बच्चे बोलते हैं हमें तो फोन चलाना है, पापा बोलते हैं हर साल वही खर्चा, वही टेंशन। और फिर होता क्या है? ताना, चिल्लाना, रूठना और काम का मजा बिल्कुल चला जाता है। त्योहार का मूड बिगड़ जाता है। जहां प्यार होना चाहिए, वहां कंप्लेन शुरू हो जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल सी बातें बताऊंगी जो आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपका जो त्योहार है वो वाकई में खुशी-खुशी मन सके। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो सबसे पहली टिप है प्लानिंग। कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, घर की सफाई से लेकर शॉपिंग तक, प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब हम कोई भी काम प्लान करके करते हैं ना, तो हमारी लाइफ काफी इजी और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। अब त्योहार आते हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। पहले से थोड़ा थोड़ा प्लान करो। क्या खरीदना है, क्या बनाना है, किस दिन सफाई करनी है और किस दिन कौन सी सफाई करनी है, ये भी लिख लो। एक छोटी सी लिस्ट बनाओ ताकि लास्ट मिनट टेंशन ना हो। जब सब दिमाग में होता है तो काम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे या फिर कहीं पर लिख लोगे तो काम आधा और आसान हो जाता है। शॉपिंग के लिए बार बार भागना ना पड़े, इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। और शॉपिंग कैसे करनी है बजट फ्रेंडली, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सफाई एक दिन में करने से सब थक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हर दिन करो। दिवाली की सफाई का वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारी दो ताकि उनको भी लगे वो भी त्योहार का हिस्सा है। किचन में कब क्या बनाना है उसका आइडिया पहले से हो तो कुकिंग भी स्ट्रेस फ्री हो जाती है। प्लानिंग से सिर्फ काम ही आसान नहीं होता, बल्कि घर का माहौल भी शांत और खुशी खुशी वाला हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है, जब सब कुछ स्मूथली चलता है तो त्योहार का मजा डबल हो जाता है। टिप नंबर 2, पैसा जितना है उतने में त्योहार मनाओ। हर बार नए कपड़े, नए शोपीस, महंगी मिठाइयाँ जरूरी नहीं है। जो है उसमें मैनेज करो और सबको खुलकर बताओ कि त्योहार खुशी से मनाया जाता है, महंगे महंगे गिफ्ट्स और मिठाइयों से नहीं। त्योहार महंगा नहीं बनाना है, हमको यादगार बनाना है। अगर पैसे कम हैं तो उतने में ही खुशी ढूंढने की कोशिश करो। किसी और को देखकर अपने घर में झगड़े मत करो, उससे सिर्फ क्या होगा, आपका मूड खराब होगा। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं। त्योहार का असली मकसद है साथ में बैठकर मिलजुल कर त्योहार को सेलिब्रेट करना, ना कि एक दूसरे को इम्प्रेस करना। सिंपलिसिटी में भी सुकून होता है और वही यादें सबसे गहरी होती हैं। टिप नंबर 3, काम सब मिलके करें। घर सबका है, घर की सफाई, सजावट, कुकिंग सब मिलके करें। एक अकेला व्यक्ति सब कुछ करेगा तो थक जाएगा और चिड़चिड़ा हो जाएगा या फिर हो सकता है बीमार भी पड़ जाए। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा काम हर किसी का फिक्स कर दें तो एक टीम बन के काम होगा और घर भी चमक जाएगा। और इन दिनों में हस्बैंड का भी और वाइफ का भी दोनों का काम बढ़ जाता है, इसलिए दोनों इरिटेट हो जाते हैं।
क्योंकि हस्बैंड बाहर काम करते हैं तो उनका बाहर का काम बढ़ता है और वाइफ का वर्कलोड भी कम नहीं होता है। तो एक दूसरे के बिजी रूटीन को समझकर काम डिवाइड करना जरूरी है। बच्चों से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं ताकि उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बाहर से हेल्प ले लो, लेकिन स्ट्रेस मत लो। त्योहार इंजॉय करने के लिए होते हैं, थकने और चिढ़ने या फिर लड़ने के लिए नहीं। टिप नंबर 4, परफेक्ट नहीं, रियल त्योहार मनाओ। सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, तो जो परफेक्शन का प्रेशर है उसको छोड़ दो। अगर रंगोली थोड़ी सी बिखरी भी है, या फिर आपके लड्डू गोल नहीं बने, या फिर मीठा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। रियल मोमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि परफेक्ट डेकोरेशन। त्योहार कोई कंपटीशन नहीं है जहां सब कुछ फ्लॉलेस दिखना जरूरी है। घर का हल्का सा मेस भी प्यारा लगता है जब सब हंसते मुस्कुराते हों। फोटो अच्छी आई है या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है उस पल में आप खुश थे या नहीं। छोटी छोटी गलतियां भी यादों का हिस्सा बन जाती हैं, उन्हें एंजॉय करो। त्योहार का मजा तभी आता है जब दिल हल्का हो और चेहरे पे असली मुस्कान हो। टिप नंबर 5, जो है उसके लिए शुक्र मनाओ। हम अक्सर जो नहीं है उसका गम करते रहते हैं, लेकिन जो है उसका ग्रेटिट्यूड कभी नहीं करते हैं। तो जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, चाहे पुराने कपड़े हो या छोटी मिठाई हो। शुक्र मनाओ। शुक्र करने से मन हल्का होता है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा भी हो तो उसमें खुशी ढूंढो। अपनों का साथ हो, सेहत हो, एक छोटी सी मुस्कान हो, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो चीजें हैं उनकी वैल्यू समझोगे तो दिल में एक सुकून आएगा। शिकायत कम करोगे, शुक्र ज्यादा करोगे, तभी तो त्योहार सच में रोशन लगेगा। खुशी चीजों से नहीं, नजरिए से आती है। टिप नंबर 6, बातचीत करो। चुप रहना या ताना मारना नहीं। घर के लोग कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आते, वो भी इंसान हैं, तो उनको आपको अपनी बातें समझानी पड़ती हैं। जब आप थके हो या परेशान हो तो चुप रहने से कुछ भी नहीं बदलेगा और ना ही सुधरेगा। सीधे प्यार से बताओ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, चाहे आप करो, चाहे किसी और के थ्रू दिलवाओ, या मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। जब दिल की बात खुलकर होगी तो सबका बोझ हल्का हो जाएगा। कभी कभी चुप रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं और छोटी बातें बड़े झगड़े बन जाती हैं। ताने देना या चुपचाप गुस्से में रहना सिर्फ सबका मूड खराब करता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, एक दूसरे की बात सुनो और अपनी फीलिंग्स शेयर करो। त्योहार तभी खुशी खुशी मनता है जब घर वाले एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। टिप नंबर 7, थोड़ा फोन साइड में रखो। हर पल का फोटो लेना जरूरी नहीं, कभी कभी बस पल को जीना भी जरूरी होता है। आजकल हम लोग मेमोरी के लिए फोटोज बहुत लेते हैं, हर चीज की पिक्चर लेते हैं, लेकिन हर पल की फोटो लेना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उस बीच में हम अपने परिवार को मिस कर देते हैं और कभी-कभी हम फोटो में इतने बिजी हो जाते हैं कि सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है। तो इसलिए फोन से थोड़ा ब्रेक लो और अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ। त्योहार स्क्रीन के लिए नहीं, लोगों के लिए होता है। जब हम फोन में बिजी होते हैं तो असली बातें मिस हो जाती हैं। बच्चों की हंसी, अपनों की बातें, फैमिली के साथ बैठकर बातें करना, हंसी मजाक करना, यही तो असली त्योहार का मजा होता है। फोटोज बाद में भी ले सकते हो, पर वो मोमेंट सिर्फ एक बार मिलते हैं। फोन को थोड़ा साइड रखकर अपनों के चेहरे पे मुस्कान देखना सबसे ज्यादा जरूरी और खूबसूरत पल होता है। टिप नंबर 8, बच्चों को इन्वॉल्व करो, उनका एक्साइटमेंट जिंदा रखो। बच्चे हेल्प नहीं करते तो उनको ऐसे काम दो जिनमें उनको मजा आए। उनसे रंगोली बनवाओ, उनसे दिए पेंट कराओ, उनसे लाइट्स लगवाओ या फिर कोई लाइट डेकोरेशन करवा लो। तो जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े प्यार से निभाएंगे ना, तो उनका घर के प्रति और अपने घर वालों के प्रति प्यार बढ़ेगा। टिप नंबर 9, सामान कम है,
क्रिएटिविटी यूज करो। अगर आपके पास सामान नहीं है तो उसके लिए भी झगड़े करोगे और फिर डेकोरेशन करोगे तो क्या ही फायदा। तो नए सामान का प्रेशर मत लो, रीयूज करो, घर की चीजों से सजावट करो, डीआईवाई गिफ्ट्स बनाओ। क्रिएटिविटी से त्योहार और भी ज्यादा पर्सनल लगने लगता है और खुशी भी बहुत होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोचिए, भगवान क्या देखते हैं? क्या भगवान ये देखते हैं कि घर कितना साफ है या मिठाई कितनी महंगी है या इतना परफेक्ट डेकोरेशन? नहीं ना। वो देखते हैं कि आपके घर में एकता है या नहीं, प्यार है या नहीं, आप एक दूसरे का ख्याल रखते हो या नहीं, आपको एक दूसरे की चिंता है या नहीं, और आप कितने हंसी खुशी अपने घर में रहते हो। घर में शांति होगी तो भगवान खुद आ जाएंगे। तो दोस्तों, त्योहार टेंशन से नहीं, मुस्कुराहट से मनाना चाहिए। जो बातें मैंने शेयर की उनमें से 2-3 भी ट्राई कर लोगे तो आपका त्योहार सुकून भरा बन जाएगा। त्योहार महंगा नहीं होना चाहिए, यादगार होना चाहिए। झगड़े नहीं, मिलजुल के हंसी हो, बस वही तो है असली सेलिब्रेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कौन सी बात आपके घर में काम आई। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए मोटिवेशन के साथ, नए रूटीन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।